हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माय। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो गुण हैं और समविभव पृष्ठ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। जो स्टूडेंट क्लास 12, क्लास 11 एंड क्लास 10 एंड क्लास 9 में हैं और वो फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, डेरिवेशन प्रॉब्लम एंड थ्योरी प्रॉब्लम, तो उनसे मेरा एक ही सजेशन है कि सदगुरु रैंकर्स आने वाले समय में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम बात कर लेते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं। और हम सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि समविभव मतलब होता क्या है। ठीक है, सम मतलब होता है समान और विभव मतलब विभव। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु उस पे क्या हो, विभव, विभव का मान क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद इसके हम गुण को सीखेंगे। ठीक है, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ, पृष्ठ जिसके जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होता है, विभव का मान समान हो, विभव का मान क्या हो, विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या हमने कहा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ओके, सपोज कीजिए, अगर मैं मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई प्लस क्यू आवेश है, जब मैं इसको प्लस क्यू आवेश दूंगा तो इसके चारों तरफ, यहां नीचे मैं बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने क्या, एक प्लस क्यू आवेश दिया। जब मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा तो किसी बिंदु को जब आप प्लस क्यू आवेश देंगे तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर होगा। तो हम इसको जब बिंदु, जब इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके चारों तरफ इस तरह से हमारा बिंदु आवेश क्रिएट हुआ, मतलब इसके चारों तरफ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, इसके चारों तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जब मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया। जब मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके चारों तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र कवर हुआ। क्या कवर हुआ, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इस पे क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ, मतलब और यहाँ पे कोई बिंदु है, हमने इसको क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। यहाँ पे हमारा पॉइंट बिंदु है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है इसका। और यहाँ पे जो पृष्ठ हो, समविभव पृष्ठ क्या हो, विभव का मान जो हो वो हमारा क्या हो, समान हो। आई मीन जो समविभव, विभव का जो मान होगा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होंगी, ये हमारी क्या होंगी, जो हमारी क्या होंगी, पृष्ठ जो होगी एक दूसरे पे क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, एक दूसरे से क्या होगा, लंबवत होगी। ठीक है, इस तरीके से विभव का होगा, ये सिंपल सा एक दूसरे पे क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, एक दूसरे पर लंबवत होगा। ठीक, अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस किरण को देखूं तो इस किरण पे जो हमारा क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो कह रहा है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, मतलब ये हमारे क्या दूरी सब आपस में क्या है, समान है, उसी को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। और ये रही हमारी समविभव पृष्ठ का स्ट्रक्चर्स। अब बात कर लेता हूं मैं कि हमारा सिंपल से बात कर लेता हूं, समविभव पृष्ठ के गुण बात कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि समविभव किसे कहते हैं तथा समविभव पृष्ठ का क्या कर लिए, गुण लिखिए। ठीक है, तो लिखते हैं समविभव पृष्ठ का गुण। ठीक, समविभव पृष्ठ का गुण, सम विभव पृष्ठ का गुण। ओके, समविभव पृष्ठ का गुण जो हमारा हो जाएगा, सबसे पहला हम बात कर लेते हैं समविभव पृष्ठ का जो गुण हो जाएगा। समविभव अपने पृष्ठ पे क्या क्या होता है, समविभव पृष्ठ जो होता है वो अपने पृष्ठ पे क्या होता है, लंबवत होती है। देखिए ये हमारा क्या अपने पृष्ठ पे लंबवत है। तो समविभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ अपने पृष्ठ पर, अपने
पृष्ठ पर लंबवत होती है, अपने पृष्ठ पर लंबवत होती है। ठीक है, पहला गुण। ठीक है, कि समविभव पृष्ठ क्या होगी, अपने पृष्ठ पर लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा हमारा हो जाएगा समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा मैं बात कर लेता हूं। तीसरा हमारा गुण हो जाएगा एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है, लाने में किया गया कार्य जो होगा, किया गया कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य हमारा क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है भाई, क्योंकि ये अपने पृष्ठ पे क्या है, लंबवत है। तो जब अपने पृष्ठ पे लंबवत होगा तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, उसके बाद समविभव पृष्ठ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सिंपल सा ही हमारा हो गया। चौथा हम बात कर लेते हैं, चौथा पृष्ठ हमारा, आप यहाँ पे ध्यान देते, चौथा जो है पॉइंट नंबर चौथा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर चौथा में हमारा क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ से समविभव पृष्ठ से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये हमारे चार गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया कि समविभव पृष्ठ क्या कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पृष्ठ बना लिया। समविभव पृष्ठ का गुण लिखते हैं, तो समविभव पृष्ठ के गुण में हो जाएगा, समविभव पृष्ठ अपने पृष्ठ पे क्या होती है, लंबवत होती है। देखिए सभी की जो हमारी क्या बोलते हैं, सभी जो हमारी क्या है, सिंपल सा जो किरण निकलती गई है, ये सभी किरण अपने पृष्ठ पे क्या है, लंबवत है। पहला। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भाई, क्योंकि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को यदि काटती तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, जो कि गणितीय रूप से संभव नहीं है। इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। फिर हमारा आ गया, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। तो किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब हमारा कोई बिंदु जब कोई हमारा बिंदु लंबवत होगा। तो समविभव पृष्ठ इसके क्या है, लंबवत है। ठीक है। फिर हमारा चौथा बात, समविभव पृष्ठ किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, समविभव पृष्ठ किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे एक जो हमारा कार्य, जब हमारा कार्य शून्य होगा तो हमारा विभवांतर ऑलरेडी शून्य हो जाता है। ठीक है। ये रही हमारी चार गुण हमने आपको बताया। फिर हमने इसका बताया समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ये पूरी टोटल हमने परिभाषा सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankles. Share this video with maximum people. Love you all.